आज की रिपोर्ट के अनुसार से अगर बिहार में अपराधी अगर यादव है तो खासतौर पर उनको डरने की जरूरत है भाई। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि लगातार 3 दिनों के अंदर में 3 यादव जो है अपराधी या आरोपी आप ये कहिए, क्योंकि न्यायालय ये कहता है कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो पहले वो आरोपी होता है, उसके बाद कोर्ट यानी कि न्यायालय तय करता है कि वो आरोपी है या अपराधी है। लेकिन जिस हिसाब से बिहार पुलिस जो है, पहले आप इसको जानते हैं सुल्तानगंज के सुल्तान जो है उन्हें रणधीर यादव को इनकाउंटर कर दिया गया, जबकि उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन रिकॉर्ड उनका पिछला अपराधी का था। ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने सुबह उनको हथियार खोजने के लिए कहा, चलो हथियार बताओ कहां पर है, और उसके बाद रास्ते में गोली मार देती है। फिर आज की जो खबर है, सुबह सुबह सोनू यादव जो है, उसके पहले छोटू यादव जो है, इन लोगों और कई नाम आपको बताएंगे जो मुश्किल से इन 10-11 दिनों के अंदर, और 10-11-12-13 दिन तो सिर्फ सम्राट चौधरी के 13 दिन हुए हैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन इस 3 दिन के अंदर यानी कि 30 से लेकर 3 तारीख यानी 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक में एक डेथ वारंट पता नहीं किन किन यादव अपराधियों का लेकर बिहार पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो घूम रही थी। और आज सुबह सुबह सिवान के हर्ष जो है उसके हत्याकांड में, जो भाजपा के विधायक के भांजे बताए जाते हैं हर्ष सिंह, उनके हत्याकांड के मुख्य जो है आरोपी थे। बात को समझिएगा, फिर से हम ये कह रहे हैं आरोपी थे, और उस आरोपी की भी आज सुबह सुबह जो है इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब कि अब ये जो सोनू है वो भी अब इस दुनिया में रहा नहीं। 25,000 का इनामी था, फरार घोषित हो गया था। सिर्फ साइड लेने के मामले से विवाद में इन्होंने भी गलती करी, और उसके बाद हर्ष और उनके पिता जो कभी शहाबुद्दीन के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनकी गोली मारकर ऑन स्पॉट हत्या कर देते। अब उसके बाद उनके भाई जो है वो छोटू यादव, उनकी भी इनकाउंटर में 30 अप्रैल को ही मौत हो गई, और नाम दिया गया ऑपरेशन लंगड़ा। मतलब सीधा है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है, खुली छूट दे रखी है पुलिस को कि भाई जो अपराधी अपराध कर रहा है उसको ऑन स्पॉट ठोक दो। अब समझ ये है कि भाई न्यायालय का फिर क्या काम है। जिस तरह से फिल्मों में देखा जाता था, फिल्मों में जब न्यायालय में मामला जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं, पुलिस को भी उनकी औकात बताते हैं, उसके अलावा और भी जो सिस्टम है उनको भी औकात बताते हैं कि भाई यहाँ पर एक और संस्था है जो आपसे भी ऊपर है, आप ऑन स्पॉट न्याय नहीं कर सकते हैं। आपका एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत आप आरोपी को पकड़ते हैं, पेश करते हैं, सबूत जुटाते हैं, फिर उसके बाद न्यायालय तय करता है कि वो आरोपी अपराधी है या नहीं है। और इस जगह पर कई काले कोट वाले जो है आरोपी को बरी भी करा देते हैं, कई काले कोट वाले आरोपी को अपराधी सिद्ध भी कर देते हैं। अब वहां पर यह होता है कि किस काले कोट में कितनी ताकत है, किस काले कोट ने कितनी पढ़ाई कर रखी है, किस काले कोट को न्यायालय के कानून की कितनी जानकारी है, उसके आधार पर कोर्ट जो है ऐसा तय करता है। ये खास तौर पर कई फिल्मों में आप तारीख पर तारीख ऐसे कहानियां सुन चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इतने सारे यादव अपराधी को बिना पुलिस के मतलब अभी कहिए बिना कोर्ट ले गए हुए रास्ते में ही टपका दिया जा रहा है, अलग अलग तरीके के बहानाओं के साथ कार करेगी, और उसके बाद जब कोर्ट में ये पुलिस वाले जाएंगे कि कैसे आपने इनकाउंटर कर दिया गया, थोड़ा देर के सर झुकाएंगे, साहब हो गया कि कोई भाग रहा था और हमने आत्मरक्षा में गोली चला दी, क्योंकि सरकार ही ऊपर से जब कह रहा है कैसा करना है, इससे अपराधी कंट्रोल में आ जाएंगे। अब कितना हद तक अपराधी कंट्रोल में आएंगे वो आप कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। लेकिन सही बात ही है कि डरने की जरूरत है। और कुछ हम लोग आपको नाम बताते हैं जिनको इन 3 दिनों के अंदर जो है मारने का तो प्रयास हुआ, या फिर जो है अपाहिज जरूर बना दिया गया, जिसमें नाम जो है मैनेजर राय का है, प्रहलाद यादव है, नीतीश कुमार है, परमानंद यादव है, राजीव है, धीरज यादव है, मंगल यादव, छोटू यादव। बस समझिए एक लाइन से जो नाम है वो एक ही कैटेगरी के नाम आ रहे हैं। अब आपको नहीं लगता है कि इस न्यूज के बाद, इस खबर के बाद, इस कार्रवाई के बाद किस तरह से पुलिस दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को मार रही है? अब फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। अब इस सम्राट के इस फैसला ऑन द स्पॉट को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं, वो जरा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अब अगली बारी किनकी है वो भी जरा समझने की बात है, और सावधान रहने के बाद भी है। और उन लोगों को भी हम लोग सावधान कर रहे हैं जो आवेश में किसी की भी हत्या कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर आवेश में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। कम से कम ये राक्षसी तेवर को अब खत्म करिए, वरना राक्षसी तेवर एक ही बार काम आएगा। सम्राट की पुलिस एक्टिव है और आपको आरोपी भी रहेंगे फिर भी सीधा ऊपर भेज दिया जाएगा। इस कारण से संयम बरतिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।